जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 23 दिसंबर की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने किसे तिब्बती मामलों में विशेष संयोजक नियुक्त किया है। हांसिका अग्रवाल, उजरा जया, सिया सचदेव, प्रतिभा सोनी। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उजरा जया। दोस्तों अभी हाल ही में चीन व तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के बीच बातचीत के लिए अमेरिका ने भारतीय मूल की राजनयिक उजरा जया को तिब्बती मामलों में विशेष संयोजक नियुक्त किया है। ठीक है गाइस, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें याद रखना है क्योंकि उजरा जया जो है वो भारतीय मूल की है। कौन है दोस्तों? ये भारतीय मूल की हैं, जिसे अमेरिका ने अभी हाल ही में तिब्बती मामलों में विशेष संयोजक नियुक्त किया है। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन को हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मॉब लीचिंग पर दोषियों को मौत की सजा देने की घोषणा की है। तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड या तमिलनाडु। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा झारखंड। दोस्तों इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लेना, किसी ना किसी एग्जाम में ये प्रश्न आपके जरूर पूछा जाएगा। हाल ही में दोस्तों किस राज्य की सरकार ने, तो दोस्तों झारखंड राज्य की सरकार ने मॉब लीचिंग पर दोषियों को मौत की सजा देने की घोषणा की है। तो दोस्तों इस तरीके से झारखंड जो राज्य है वो मॉब लीचिंग पर दोषियों को मौत की सजा देने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, दूसरा राज्य बन गया है। पहला राज्य कौन है? तो दोस्तों पहला है वेस्ट बंगाल। ठीक है गाइस, तो पहला राज्य है वेस्ट बंगाल और सेकंड राज्य बन गया है झारखंड। इस कानून के मुताबिक भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या किए जाने के दोषियों को मौत की सजा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जो भीड़ होती है, इकट्ठा होकर भीड़ जब किसी को पीट देती है या पीट पीट कर उसकी हत्या कर देती है, तो ऐसे दोषियों को दोस्तों अब मौत की सजा दी जाएगी झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है गाइस, इसी को कहा जाता है मॉब लीचिंग, भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या करने को। ठीक है गाइस, तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में हरियाणा के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा किए जाने की घोषणा की गई है। हिसार हवाई अड्डा, भिवानी हवाई अड्डा, करनाल हवाई अड्डा या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हिसार हवाई अड्डा। दोस्तों हाल ही में हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा किए जाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है गाइस, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एनसीआरबी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। शांतनु गुप्ता, मोहित शर्मा, विवेक गोगिया या निधि त्रिपाठी। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा विवेक गोगिया। दोस्तों एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 11 मार्च 1986 में। इसका मुख्यालय तो दिल्ली में दोस्तों इसका क्या है? मुख्यालय है। और इसके नए निदेशक कौन बन गए हैं? विवेक गोगिया। ये हैं दोस्तों विवेक गोगिया। ठीक है गाइस, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमें याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्ल नेहमर किस देश के नए चांसलर बने हैं। ऑस्ट्रिया, अमेरिका, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। दोस्तों कार्ल नेहमर किस देश के नए चांसलर बने हैं? तो ये बने हैं ऑस्ट्रिया देश के। और दोस्तों इन्होंने किसकी जगह ली है? तो अलेक्जेंडर सेलेनबर्ग की। किसकी? अलेक्जेंडर सेलेनबर्ग की। ठीक है गाइस, तो ये हमें इसमें याद रखना है। दोस्तों यदि ऑस्ट्रिया के बारे में बात करें
तो ऑस्ट्रिया हमारा यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी क्या है? वियना इसकी राजधानी है। क्या? वियना इसकी राजधानी है। यूरो इसकी करेंसी है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन। क्या है दोस्तों? अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन। ये है दोस्तों यहाँ के क्या? प्रेसिडेंट। ठीक है गाइस, तो इसको हमें यहां पर याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जीटी नानावती का निधन हुआ है, वे कौन थे? जज, गायक, लेखक, राजनीतिज्ञ। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जज। दोस्तों जीटी नानावती यानी कि गिरीश ठाकुर लाल नानावती, दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे जिनका निधन अभी हाल ही में हो चुका है। दोस्तों 1984 के जो सिख विरोधी दंगे हुए थे तथा 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था, इन दोनों की जांच के लिए दोस्तों जो कमेटी बनी थी उसका नेतृत्व इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है गाइस, तो इनका हमें अच्छे से याद रखना है कि गिरीश ठाकुरलाल नानावती यानी कि जीटी नानावती का निधन हुआ है और वे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। ठीक है गाइस, तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? जेरूसलम, टोक्यो, हुएल्वा, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हुएल्वा, स्पेन। दोस्तों BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन जो 12 से 19 दिसंबर को हुआ था, ये कहां पर हुआ था? हुएल्वा, स्पेन में। ठीक है गाइस, तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है। BWF जिसका फुल फॉर्म बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी। ठीक है गाइस, और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो कुआलालंपुर मलेशिया में इसका मुख्यालय है और पॉल एरिक इसके अध्यक्ष हैं। कौन? पॉल एरिक इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ठीक है गाइस, तो IMP क्वेश्चन है, इसे हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। अभी दोस्तों हाल ही में हरियाणा के खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 का शुभारंभ किया है। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को हमें अच्छे से याद रखना है कि इस योजना को किसने शुरू किया है? हरियाणा सरकार ने। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने इंडियाज एशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस नामक पुस्तक लिखी है? तरुण तेजपाल, डॉक्टर रेखा चौधरी, नमिता जोशी या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर रेखा चौधरी। ठीक है दोस्तों, तो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडियाज एशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर रेखा चौधरी। तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुशासन सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया है? 18 से 20 दिसंबर, 19 से 21, 20 से 25 या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 20 से 25 दिसंबर। दोस्तों इस बार जो सुशासन सप्ताह जो 2021 मनाया जा रहा है वो 20 से 25 दिसंबर को मनाया जा रहा है। और इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है प्रशासन गांव की ओर। क्या है दोस्तों? प्रशासन गांव की ओर। तो आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 20 से 25 दिसंबर को इस साल सुशासन सप्ताह 2021 मनाया गया है। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को हमें अच्छे से याद रखना है। चलते हैं दोस्तों कल के जो प्रश्न हैं उनका रिवीजन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चीन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? प्रदीप कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चिली देश का सबसे युवा राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की पहली खेप भारत पहुंच गई है। मिसाइल सिस्टम किस देश की है? रूस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने धर्मांतरण रोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए सहाय योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अंशु किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख में कहां पहले रेडियो सेवा की शुरुआत हुई है? लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2021 में स्पैम कॉल में सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा बना है? ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो 20 दिसंबर को। और कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, कांवला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों तेलंगाना राज्य में। ठीक है गाइस, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहां पर दोस्तों आपको सारी की सारी पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।